ज्ञान तो कहते हैं। मेरी माँ ने 20 पौर की कथा सुनी थी और मैं गर्भ में था तो मैंने भी श्रवण किया था, लेकिन 1 पौर का ज्ञान मेरे को नहीं है, क्योंकि मेरी माँ उस समय पर सो गई थी, सत्संग में सो गई थी। इसलिए ध्यान रखना, कभी सत्संग में जाएं तो सोना मत ही, बड़ी सजगता के साथ बैठ करके संतों की एक एक बात को श्रवण करना। जो भाई बहन सत्संग में सो जाते हैं वो अगले जन्म में कौन बनते हैं पता है? वो अजगर सांप बनते हैं, सो माटी खाते रहते हैं और सोते रहते हैं। जो सत्संग में बात करते हैं वो अगले जन्म में को बनते हैं? जैसे मेंढुके टर टर, देखो तुम शाम को सुनना उनका कीर्तन है, तब वो माँ अपने बेटा को 6 महीना के बेटा को लौरी दे करके समझा रही, झूठा दे करके समझा रही। कैसे? लौरी दे करे माँ समझावे, बेटा ध्यान लगइयो तू, मेरी कुख को सफल बनाना, मति दाग लगइयो तू, लाल सुन बतियां मोरी, कहे यो मैया किसान अपने खेत को सींचता है, अपने खेत की रखवाली करता है, खाद बीज लगाता है, पानी लगाता है। जैसे कोई मान लीजिए पौधा लगाता है, बाग लगाता है, इसी तरीका से बेटा मैंने अपने गर्भवास में तेरे पिता के अंश मात्र को और इसी तरीका से सींचन किया है। गर्भवास से बाहर आया, गर्भवास से बाहर आया, तब छाई खुशी अपार, लाल में हो गई मोरी, कहो मैया तोरी, लाल में हो गई मोरी, कहो मैया तोरी, लौरी बेटा ध्यान लगइयो तू, मेरी कोख को सफल बनाना, मत दाग लगइयो तो, लाल सुने बतियां मोरी, कहो मैया तोरी, लाल सुने बतियां मोरी। और बेटा जिस समय
तू पैदा हुआ, एक तो प्रसव पीड़ा, दूसरे माँ का ममत्व। मेरे को तो पता भी नहीं लगा, मैं बेहोश हो गई। लेकिन उस समय की खुशी का भी कोई पार नहीं था। इसलिए बेटा और धर्म क्षेत्र में एक बात और है, पहले पदार्थ उनसे दूध बनाती, बड़े प्यार से गोदी में ले लाला तुझे पिलाती। हाँ, बड़े प्यार से गोदी में ले ला, जन समाज की सेवा करके। अभी दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है इसमें साग सब्जी मेवा मिष्टान दूध कुछ भी चीज डाल दिया जाए और फिर उसका दूध बन करके आ जाए। कोई मशीन है? लेकिन माँ का हृदय, जो माँ कुछ भी खाती है उसका बढ़िया सुंदर दूध बना करके और अपने बेटी बेटाओं को पिलाती है। का बड़ा महत्व होता है। जिस माँ का दूध, जिस माँ का शुद्ध भोजन है, उस माँ का शुद्ध दूध होगा। और जिस माँ का दूध ही अगर गड़बड़ है, जो माँ अंडा मांस खाती है, जो कोई माँ नशा व्यसन करती है, उसके दूध में विकृति हो गई। और जब दूध में विकृति हो गई और फिर दूध अगर वो पिए वो बच्चा, तो वो बच्चा भी विकृत होगा। ये ध्यान रखना। अगर कोई समझदार माँ है, जैसे वो माँ कह रही कि बेटा मैं अच्छे पदार्थ, अच्छी वस्तु खा करके उनका दूध बना करके बेटा तुमको मैं दूध पिलाऊंगा। इसलिए उस दूध को कैसे सात्विक बनाना? जन समाज की सेवा करके, अरे जीवन सार बनइयो, हाँ जीवन सार बनइयो, करियो मत घोरी, कहो मैया तोरी, लोरी दे करो माँ समझावे, बेटा ध्यान लगइयो तू, मेरी ऊँट को सफल बनाना मत, दाग लगइयो तो लाल सुने बतिया मोरी, बेटा धर्म क्षेत्र में आगे बढ़कर मेरे दूध को सारो बनाना, धर्म क्षेत्र में आगे बढ़कर मेरे दूध को सारो बनाना, दिन दुखी निवलों विकलों को सबको गले लगाना, दिन दुखी निवलों विकलों को सबको गले लगाना, जन समाज की सेवा करके माँ बहनों की शान
बढ़इयो, माँ बहनों का मानो बढ़इयो, प्रेम की रखियो डोरी, कहे ओ मैया तोरी, प्रेम की रखियो डोरी, कहे ओ मैया तोरी, डोरी देकर माँ समझावे, बेटा ध्यान लगइयो तू, मेरी कूक को सफल बनाना मत, दाग लगइयो तू, लाल सुने बतिया मोरी, कहे ओ मैया तोरी, लाल सुने बतिया मोरी। और बेटा हमारे देश में कैसे कैसे लोग हो गए, जब देश और धर्म पर संकट आया, भगत चंद्रशेखर सुभाष बने, अपना देश बचाना। अगर बेटा देश और धर्म के खातिर एक प्राणों की भी अगर बाजी लगानी पड़े तो चिंता मत करना, शहीद हो जाना, मर जाना। धन्य उन माताओं के लिए जो अपने बेटे बेटाओं को जो वीर भक्ति का पाठ सिखाती हैं, जो बढ़िया आध्यात्मिक ज्ञान दर्शाती हैं, जीवन जीने के संस्कार देती हैं। भगत चंद्रशेखर सुभाष बने, अपना देश बचाना। भीमराव सा बनकर बेटा सबको न्याय दिलाना। हाँ, भीमराव सा बनकर बेटा सबको न्याय दिलाना। संत कबीर के उपदेशों से, और बेटा ज्ञान लेना तो सदगुरु कबीर का लेना। जो सदगुरु कबीर का ज्ञान है वो मानवतावादी ज्ञान है, वो समतावादी ज्ञान है, और जो बाकी के ज्ञान है वो कहीं न कहीं वो मत से, पंथ से, संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। और जो सदगुरु कबीर का ज्ञान है वो समता का ज्ञान है। संत कबीर के उपदेशों से अरे समता भाव बनइयो, अरे हाँ समता भाव बनइयो, विषमता देना टोरी, कहे ओ मैया तोरी, लोरी देकर माँ समझावे, बेटा ध्यान लगइयो तू, मेरी कुंभ को सफल बनाना मत, दाग लगइयो तू, लाल सुने बतिया मोरी, कहे ओ मैया तोरी, लाल सुने बतिया मोरी, कहे ओ मैया। मैंने निवेदन किया वैसे कि अभी पूजा करने कोई नहीं आएंगे, लेकिन भाई लोगों का चित्त जाने कहाँ घूमता रहता है। दोनों धाराएं बिगड़ जाती हैं। आखिरी पंक्ति में माँ कहती है, बेटा एक हमारे देश में बहुत बड़ा एक कोड है, ये मानव मानव में भेदभाव की जो दीवार लगी है, इस दीवार को जरूर तोड़ करके गिरा देना। अरे छुआछूत की दीवारों को बेटा तोड़ गिराना। छुआछूत की दीवारों को बेटा तोड़ गिराना। सत्य हिंसा सदाचार सद्ज्ञान का दीप जलाना। हाँ, सत्य हिंसा सदाचार सद्ज्ञान का दीप जलाना। बेटा सत्य का पालन करना,
अहिंसा धर्म का पालन करना, सदाचार में जीवन जीना और सद्ज्ञान का दीपक जलाना। उसी दीपक के लिए तो गौतम बुद्ध कहा करते थे अपने जी को भरो। तुम स्वयं सभी अपने अपने दीपक बनो, और अपने अपने दीपक कब बनोगे? अरे जब किसी जलते हुए दीपक के पास में पहुंचोगे तभी तो बुझे हुए दीपक जलेंगे। और बुझा हुआ दीपक चाहे कितने, बुझे हुए दीपक के पास में तुम चाहे कितने भी बैठे रहो, सज्जन वो दूसरा दीपक नहीं जलेगा। और अगर जलते हुए दीपक के पास में जब बैठ जाओगे, जलते हुए दीपक के पास में थोड़ा सा स्पर्श हो जाएगा, बस दीपक जलने लगेगा। वो माँ कह रही बेटा भय मत करना, क्यों? अमृत अमर आत्मा तेरी। अब जो माँ कहती है बेटा हुआ आ जाओ, चुप रहिए। अगर बेटा समझदार हो तो पूछ बैठे मैया से, मैया हुआ कौन से कहती है, हुआ कहाँ रहता है? तो माँ कहेगी बेटा देखो मैंने मैं सुनते आए, ये हुआ क्या है? ये हुआ है, हुआ नाम की कोई चीज नहीं है। कोई भी माँ अपने बेटा को मैं दिखाती है, वहां मन जाइयो प्रगट में, उस पीपल के पास मत जाइयो, वहां तो भूत रहता है। अमुक पोखर पर मत जाना, वहां भूत रहता है। और बच्चा फिर बड़ा हो जाएगा तब भी वह जगह पर वो भयभीत रहेगा, क्योंकि ये हमारे जीवन का अनुभव है। जब हम कभी खेलने के लिए जाते और दूध पिया है तो मैया कहती इतने रात खाई जाए, और पिता मन चला जाइए वह फलाने को मोड़ा लगे बैठो वहां। और बाई चांस कभी हम उस जगह पर जब होकर के गुजरते तो अपने आप रोकते खड़े हो जाते और एक जहां तो भूत रहता है। लेकिन जब ये बात हमारी समझ में आई तो हमने रात में जाकर के देखा, दोपहर में जाकर देखा, और देखते खोज करते करते 35 वर्ष हो गई, लेकिन हमने कभी कोई भूत मसान जिन चुड़ैल जंतर मंत्र टोना टोटका ये कुछ भी नहीं पाया। ये सब का सब झूठा है, गलत है, मिथ्या है, ये भय है। वो माँ कहती है बेटा तू भय मत करना। अमृत अमर आत्मा तेरी, हर भय को दियो बिसारे, लाल के कन्या मोरी कहो मैया तोरी, लाल के कन्या मोरी कहो मैया तोरी। लोरी दे करुणा समझावे, बेटा ध्यान लगाइयो तू, मेरी कुंभ को सफल बनाना मत दाग लगाइयो तो, लाल सुने बतिया मोरी कहो मैया तोरी, लाल सुने बतिया। अरे तू अमृत आत्मा राम है, तुझे कौन मारने वाला? तू अमृत आत्मा राम है, तुझे कौन मारने कौन मारने वाला? तुझको कौन मारने वाला? तू अमृत आत्मा राम है, तुझे कौन मारने वाला? इसलिए मेरे बहन भाइयों मैंने निवेदन किया आज बड़ा इसलिए मेरे बहन भाइयों मैंने निवेदन किया अपने पूज्य साहिब जी के प्रसंग को लेकर के कि अगर मातृभक्त और पितृभक्त अपनी बेटी बेटाओं को बनाना है तो स्वयं उस भक्ति पर उतरना